हेलो दोस्तों, मैं आकाश सागर लेकर आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर की क्लासेस। ये करंट अफेयर की क्लासेस 5 दिसंबर से 30 दिसंबर तक की है, क्योंकि बीच में मेरा गैप हो गया था किसी कारण से, तो मैंने वो करंट अफेयर की क्लास कराई नहीं थी। ये क्लास जो है यूपीएसआई, यूपी पुलिस, लेखपाल, आरआरबी, यूपी पीसीएस सब एग्ज़ामों के लिए है। तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ। इस क्लास में मैं अभी कुछ क्वेश्चनों के एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन बाकी सब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। बाइसन हॉर्न मारिया नृत्य कहाँ का नृत्य है? तो ये बाइसन नृत्य है। ये कहाँ का नृत्य है? ये छत्तीसगढ़ का नृत्य है। बाइसन हॉर्न मारिया नृत्य छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल की मारिया जनजाति का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसकी विशेषताएं क्या है? नर्तक बाइसन है जो जंगली भैंसा होता है के सींग जैसे बड़े मुकुट हेडगियर पहनते हैं। पारंपरिक ढोल मादर टिमकी जैसे बाघों की ताल पर नृत्य करते हैं। वेशभूषा में वे रंगीन कपड़े, मोर पंख, लकड़ी की धातु के आभूषण शामिल हैं। नृत्य की गतियाँ वन्य जीव, वीरता और प्रकृति से प्रेरित होती है। सामूहिक रूप से गोल पंक्ति में नृत्य किया जाता है, जिससे एकता और सामुदायिक भावना झलकती है। इसका महत्व क्या है? यह नृत्य जनजाति सांस्कृतिक परंपरा पहचान का प्रतीक है। बस्तर की लोक कलाओं में इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस देश में ब्रिज समिट कहाँ पर हुआ है? तो ब्रिज जो समिट हुआ है, ये तुम्हारा यूएई में हुआ है। ब्रिज समिट एक प्रमुख वैश्विक मीडिया कंटेंट और मनोरंजन सम्मेलन है जो 8 से 10 दिसंबर 2025 को अबू धाबी यूएई में हुआ है। इसका उद्देश्य जो है, इसमें कंटेंट, तकनीक, मनोरंजन और क्रिएटिव अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को एक साथ लाना और वैश्विक सहयोग, नवाचार तथा कारोबार अवसरों को बढ़ावा देना है। आयोजन का जो पैमाना है, इसमें 60,000 प्लस प्रतिभागी, 400 प्लस अंतर्राष्ट्रीय वक्ता और 300 प्रदर्शक इसमें शामिल हुए। 300 प्लस सत्र हुए हैं इसमें, जिसमें पैनल चर्चा, कार्यशालाएं, बातचीत और इलेक्टिव सत्र शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मीडिया कंटेंट, मनोरंजन उद्योग के नेताओं, नीति निर्माताओं और निवेशकों को जोड़ना। क्रिएटर इकोनॉमी, एआई और टेक्नोलॉजी, गेमिंग, म्यूजिक, मार्केटिंग और विजुअल स्टोरी टेलिंग जैसे विषयों पर इस पर चर्चा करना। विशेष आकर्षण क्या है? सत्रों के अलावा यह नेटवर्किंग, साझेदारी, रणनीतिक समझौते और नई सोच के लिए प्लेटफॉर्म भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में पुडेरू खादी को जीआई टैग दिया गया है। तो ये कहाँ का है जीआई टैग? पुडेरू जो खादी है, ये आंध्र प्रदेश की है। पुडेरू खादी आंध्र प्रदेश की एक प्रसिद्ध पारंपरिक हथकरघा खादी है। इसकी मुख्य जानकारी क्या है? ये स्थान जो है पुडेरू खादी पश्चिम गोदावरी जिले आंध्र प्रदेश में है। इसकी विशेषताएं क्या है? अत्यंत मुलायम, हल्की और टिकाऊ है। पूरी तरह हाथ से कती और बुनी जाती है। इसका उपयोग साड़ी, धोती, कुर्ता पजामा पहनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व क्या है इसका? महात्मा गांधी से बहुत गहरा संबंध रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इसे विशेष पहचान मिली थी। यह खादी स्वदेशी आंदोलन की आत्मनिर्भर का प्रतीक है। पुडेरू खादी को जीआई टैग प्राप्त है, जिससे क्षेत्र पहचान और संरक्षण सुनिश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें भारत का तीसरा स्थान रहा है। ये देखिए, पहले स्थान पर अमेरिका रहा है, दूसरे स्थान पर चाइना, तीसरे स्थान पर इंडिया। एशिया पावर इंडेक्स
एक वैश्विक भू राजनीतिक शक्ति रैंकिंग रिपोर्ट है जिसे ऑस्ट्रेलिया के लॉरी इंस्टीट्यूट यानी थिंक टैंक द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह 27 देशों, क्षेत्रों के संसाधन और प्रभाव के आधार पर उनकी सामरिक और वैश्विक शक्ति को मापता है। माप के आयाम जो होते हैं वो सैन्य क्षमता होती है, आर्थिक क्षमता होती है, संबंध होते हैं, कूटनीति, सांस्कृतिक प्रभाव होती है, सुरक्षा होती है, भविष्य के संसाधन होते हैं और रक्षा नेटवर्क होते हैं। 2025 का जो संस्करण है इसमें पहले स्थान पर अमेरिका रहा है जो 80.5 अंकों के साथ सबसे शक्तिशाली देश है। दूसरे देश चाइना है जो 73.7 पर रहा है। भारत का स्थान तीसरे स्थान पर है जो 40 अंक ला कर रहा है। इसके बाद जापान 38.8 और रसिया 32.1 है। भारत की स्थिति और महत्वपूर्ण बिंदु। भारत 2025 में तीसरे स्थान पर रहा और मेजर पावर प्रमुख शक्ति श्रेणी में शामिल हुआ। ये पहली बार हुआ है कि उसकी कुल शक्ति स्कोर 40 के पार हो गई है। आर्थिक क्षमता, भविष्य के संसाधन में भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया और जापान को पीछे छोड़ दिया। महत्व क्यों है? यह इंडेक्स भू राजनीतिक शक्तियों का सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है जिसमें देश अपनी राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और वैश्विक भूमिकाओं को समझ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। NCAER का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये व्यक्ति हैं जिसे नियुक्त किया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है सुरेश गोयल। NEAER यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक्स रिसर्च का महानिर्देशक सुरेश गोयल जो 5 जनवरी 2026 को अपने पद का कार्यभार संभालेंगे। वे NCAER के 11वें महानिर्देशक होंगे और वे पूनम गुप्ता का स्थान लेंगे। पूनम गुप्ता को इस पद पर 2021 से अप्रैल 2025 तक कार्य किया गया, लेकिन बाद में उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 75वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई है? तो इनकी 75वीं पुण्यतिथि 15 दिसंबर को मनाई गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि यानी मृत्यु वार्षिक हर साल 15 दिसंबर को मनाई जाती है। यह तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन 15 दिसंबर 1950 को उनका निधन हुआ था। 15 दिसंबर 1950 को मुंबई तब बम्बई होता था सरदार पटेल का निधन हुआ, इसलिए इस दिन को उनकी पुण्यतिथि के रूप में याद किया जाता है। 31 अक्टूबर 1875 को ये जन्मे थे और इनकी जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार शीर्ष किस राज्य को प्रदान किया गया है? तो ये जो राज्य को प्रदान किया गया है ये कर्नाटक को प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 प्रदान किए। यह पुरस्कार 14 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में प्रस्तुत किए हैं। मध्य प्रदेश के गोवाना के म्याना रेलवे स्टेशन को ऊर्जा संरक्षण के असाधारण प्रयासों के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिट के रूप में सम्मान मिला है। आंध्र प्रदेश को लगातार चौथे वर्ष यह पुरस्कार मिला है, जिसके लिए राष्ट्रपति ने स्टेट एनर्जी कन्वर्सेशन मिशन को सम्मानित किया। लद्दाख के एक छात्र को ऊर्जा संरक्षण का राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता में दूसरी पुरस्कार राशि और सम्मान प्राप्त हुआ है। कर्नाटक ने समूह 1 ने ऊर्जा दक्षता के लिए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, केरल, असम और चंडीगढ़ का स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? तो मुख्य रूप में राजकुमार गोयल ने शपथ ली है। हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में राजकुमार गोयल ने शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें 15 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। राजकुमार गोयल एक सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी
और उन्हें सूचना के अधिकार से जुड़े मामलों में केंद्रीय सूचना आयोग को मजबूत करने की जिम्मेदारी संभाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती का निधन हो गया। वह किस आंदोलन से जुड़े थे? तो ये जिस आंदोलन से जुड़े थे, ये अयोध्या आंदोलन से जुड़े थे। पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती का निधन हो गया। वे राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। उन्होंने 15 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश के रीवा में अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद अंतिम सांस ली। उनका पार्थिव शरीर बाद में अयोध्या लाया गया, जहां उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। डॉक्टर वेदांती ने राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और 1990 के दशक में इस आंदोलन के अग्रदूत नेताओं में शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हुरुन फ्यूचर यूनिकॉर्न सास पुरस्कार किसने जीता है? तो इनोवेटी ने ये पुरस्कार जीता है। हुरुन और आक्स प्राइवेट वेल्थ इंडिया द्वारा 2025 में हुरुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न एंड यूनिकॉर्न अवार्ड में सास क्षेत्र में, ये ध्यान रखना, सास क्षेत्र में प्रमुख पुरस्कार के रूप में इनोवेटी टेक्नोलॉजी को फ्यूचर यूनिकॉर्न चीता अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को कंपनी के सास आधारित पेमेंट सॉल्यूशन में उत्कृष्टता और तेजी से वृद्धि को बढ़ाता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया विश्व चैंपियन खेलों में इन्होंने किसने इतिहास रचा है? खेलो इंडिया विश्वविद्यालय में तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इतिहास रचा है। देख लेते हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के IUG 2025 में सर्वश्रेष्ठ स्वर्ण पदक जीतते हुए चैंपियन का खिताब जीता है। उन्होंने कुल 42 स्वर्ण, 14 रजत और 11 कांस्य पदक जीते हैं। तो रैंकिंग देख लेते हैं। पहले पे चंडीगढ़ है 42, दूसरे पे LPU, तीसरे पे गुरु नानक यूनिवर्सिटी अमृतसर, चौथे पे जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक, पांचवे पे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। UNAOC के अंतर सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देने के लिए कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो इसके 20 वर्ष पूरे हो गए हैं। मनरेगा के स्थान पर कौन सा विधेयक 2025 में पेश किया गया है? तो ये जो विधेयक पेश किया है, ये VVG राम जी पेश किया गया है लोकसभा में। भारत में स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम ध्रुव 64 है जो लॉन्च किया गया है। पूर्वी अटलांटिका में भारत का अगली पीढ़ी का अनुसंधान केंद्र खुला रहा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम मैत्री-2 है। हाल ही में द वन क्रिकेटर, मेरा जीवन और बहुत कुछ किसकी आत्मकथा है? तो ये शिखर धवन की आत्मकथा है। इनमें से किसको कोल इंडिया लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया है? तो V साई राम को नियुक्त किया गया है। संपूर्ण राष्ट्रीय व्यंजन के लिए यूनेस्को की मान्यता प्राप्त करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो कौन सा देश बन गया है जो सारे देशों को, मतलब एक एक व्यंजन को यूनेस्को ने मान्यता दी है? तो इटली को। इटली के प्रधानमंत्री हैं। विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजय दिवस पर किसका उद्घाटन किया है? तो परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया है। फिल्म फेयर OTT अवार्ड में बेस्ट सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ब्लैक वारंट को यह अवार्ड दिया गया है। फिल्म फेयर OTT अवार्ड में बेस्ट सीरीज क्रिटिक्स का अवार्ड किसको मिला है? तो यह अवार्ड जो मिला है पाताल लोक सीजन को। फिल्म फेयर OTT अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो जयदीप अहलावत ने यह अवार्ड जीता है। इनमें से कहां पर AP बाला सुब्रमण्यम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है या अनावरण किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है। हाल ही में आयुष एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आयुष एक्सपो का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 किस रेलवे स्टेशन को मिला है? तो ये म्याना रेलवे स्टेशन को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर को मनाया जाता है।
अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइंस का पुरस्कार किसने जीता है? तो एयर इंडिया ने जीता है। चांवी हवाई अड्डा 2025 का विश्व का सबसे हवाई अड्डा घोषित किया गया है। यह किस देश में है? तो ये सिंगापुर में है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस देश की पहली यात्रा है? तो ये इथोपिया की पहली यात्रा है। गूगल ने किस बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्स क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो एक्सिस बैंक के साथ मिलकर ये लॉन्च किया है। जोस एंटोनियो कास्टो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये चिली के राष्ट्रपति बने हैं। फीफा बेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट अवार्ड 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कतर में किया गया है। कौन सी कंपनी हुरुन ग्लोबल 1000 में दुनिया का सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है? तो एनवीडिया ये कंपनी बन गई है। अनुभवी युद्ध संवाददाता पीटर अन्नेट का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका जो निधन हो गया है ये 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार रामबंजी सुतार का निधन हो गया। ये कितने वर्ष के थे? ये 100 वर्ष के थे। किस देश को लगातार तीसरे वर्ष वैश्विक स्तर पर डोपिंग का सबसे बड़ा दोषी देश बताया गया है? तो ये भारत को बताया गया है। जेजेट साइक्लोन अभ्यास किन दो देशों के बीच शुरू हुआ है? तो ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच शुरू हुआ है। भारतीय एयरटेल ने किसको एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो शाश्वत शर्मा को नियुक्त किया है। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड के लेखक कौन है? तो मोहर बासु इसके लेखक हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस राज्य ने पहली बार जीता है? तो ये झारखंड ने जीता है। हाल ही में क्रिकेट अंडर 19 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो ये पाकिस्तान की टीम ने जीता है। 700 अरब डॉलर की संपत्ति का आकलन पर करने वाला पहला व्यक्ति कौन बन गया है? तो एलन मस्क बन गया है। राष्ट्रीय गणित दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किसने किया है? तो ये इसरो ने किया है। अमेरिका केंद्रीय कमान ने किस देश में ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक शुरू किया है? तो ये सीरिया में किया है। किस महिला खिलाड़ी ने T20 में 4000 रन बनाने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी बन गई है? तो स्मृति मंदाना बन गई है। मलयालम सिनेमा आइकन श्रीनिवास का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। किस देश ने एक रियाल मूल्य वर्ग का पहला पॉलीमर नोट जारी किया है? तो ये ओमान ने जारी किया है। हाल ही में सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये विमोचन सीपी राधाकृष्णन ने किया गया है। हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो गया। वे कितने वर्ष के थे? तो वे 88 वर्ष के थे। हरियाणा ने झांसी को अपना कौन सा जिला घोषित किया है? तो ये 23वां जिला घोषित किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये वाराणसी में किया है। प्रेरणा स्थल का जो उद्घाटन किया है वो वाराणसी में नहीं किया है, वो लखनऊ में किया है। ये देख लेना, एक बार चेक कर लेना, इस क्वेश्चन को आप चेक कर लेना। हाल ही में किस पनडुब्बी को 4 दशकों के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो INS सिंधु घोष को सेवा मुक्त कर दिया गया है। इनमें से कौन सा राज्य भारत का पहला रोलिंग बजट पेश करेगा? तो मध्य प्रदेश करेगा।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो जेवी नारविलकर ने जीता है। हाल ही में सरदार उधम सिंह की कौन सी भी जयंती मनाई गई है? तो 126वीं जयंती 126वीं जयंती मनाई गई है। COP 17 सम्मेलन के लिए आधिकारिक तितली लोगो किस देश ने जारी किया है? तो ये आर्मेनिया ने जारी किया है। इनमें से किस खिलाड़ी को पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रिंकू को नहीं किया गया है, वैभव सूर्यवंशी को किया गया है। पार्वती आगा पक्षी अभयारण्य को किस राज्य ने पर्यावरण संवेदनशील राज्य घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश ने ये करा है। 150वां हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये जालंधर में आयोजित किया गया है। उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो ये अनु गर्ग बनी है। हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू। जो मैंने क्वेश्चन चेक करने के लिए कहा है उसे एक बार देख लेना, उसका आंसर क्या है। तो मेरी क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।